Hi everyone, welcome back to the channel PCS Husband Vlogs, and this is day number 29 of my UPSI preparation, and I am sharing this vlog from the morning. Morning नहीं है अभी आफ्टरनून ही होने वाला है. It is 11:45 AM. I have taken my first slot which was from current affairs. Yes, I am revising my current affairs nowadays. अभी यही है कि मैंने जनवरी और फरवरी का अभी रिवीजन कर लिया है, और अब मैं कुछ आपके साथ भी शेयर करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं, और मैंने बस उतने ही पढ़े हैं. अगर उतने में आएंगे तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे, कोई बात नहीं. मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी नहीं है अभी, और इतना टाइम है भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे. तो आज कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर करूंगी. आप देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं आपको इन 5-6 दिनों में पूरे साल के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कवर करा दूं, तो आप मुझे बता देना. मैं व्लॉग के एंड में डाल दिया करूंगी 5 से 6 मिनट का कोई वीडियो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ हाईलाइट्स आपको शेयर कर दूंगी. और आज का पूरा दिन आपके साथ में शेयर करेंगे. आप आज का भी मॉक स्कोर आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ. और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट. और यहाँ मेरे भाई का मजदूरी का काम जारी है. देखो ये है हमारे घर का सबसे बेफिक्रा बंदा. सोने का काम है और खाने का. चलो मैं आपके साथ में कुछ शेयर करती हूँ. तो गाइस यहाँ पे आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे इसके आने के, क्योंकि जनवरी में ही कवर की गई है खबर. सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके आयुक्त की भी नियुक्ति हुई है. तो किसको बनाया गया है गाइस? परवीन वशिष्ठ को बनाया गया है. आप लोग ध्यान रखिएगा. और इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 2003 के अधिनियम से हुई थी. ये एक वैधानिक निकाय, इस तरह भी पूछ लेता है कि ये कौन सा निकाय है, तो ये वैधानिक निकाय है. और इसके अंदर एक आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष. यहाँ से आपसे मेरा एक सवाल है, हमारे जो इस एग्जाम का एक टॉपिक है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम. तो जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है और उनकी नियुक्ति कौन करता है. एंड उसके अलावा यहाँ पे आप लोग ये देख के जाइएगा कि ये पूछ लेता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, स्पेशल उसका संस्करण पूछ लेता है. तो 77 याद रखिएगा आप लोग. एंड जो मुख्य अतिथि थे इस बार के यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा एंड यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन. और इस बार का जो थीम है वो था हमारा गणतंत्र दिवस का वंदे मातरम के 150 वर्ष. और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी. एंड उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे इसके आने के, कि यूपी में दूसरा डॉल्फिन आकलन स्टार्ट हुआ है. कहाँ से शुरू किया? ये पूछेगा कि कहाँ से शुरू किया गया है जो डॉल्फिन का सर्वेक्षण. तो आप बताएंगे कि बिजनौर से शुरू किया गया है. प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लाया गया था? तो 2020 में लाया गया था, डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए. एंड यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो यूपी में अभी जो पहली बार गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग यूपी में 2397 डॉल्फिन हैं. पूरे इंडिया में 6327 हैं. बिहार को छोड़ा आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा यूपी में है. ठीक है. और ये जो सर्वेक्षण है 2 चरणों में कराया जाएगा. उसके अलावा दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है. और ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मतलब ये बनती है. अमोनिया किससे बनती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनती है. ये भी पूछ लेता है कि अमोनिया किसका संयुक्त रूप है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयुक्त रूप है. ठीक है. दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में. पहला भी यही हुआ था. ओके, पिछले साल हुआ था ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट. रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये एमपी में है. ये क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है. इसका नाम आप देखिए क्या रखा गया है, श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखा गया है. और ये पुरातत्वविद थे जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी. तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन ना पूछ के कि इसका नाम बताइए क्या रखा गया रातापानी का, ये भी पूछ सकता है कि भीमबेटका की खोजकर्ता कौन है, तो भी आप यही लगाएंगे विष्णु श्रीधर वाकणकर. ठीक है. इस तरीके के हैं कुछ. और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है. इसकी 4थी बैठक हुई है. ठीक है. बस तो आप मुझे बता दीजिएगा. और मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं. कौन हुए हैं? डीना पावेल मैककॉमिक. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगर आप इस तरह का कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ, तो आप मुझे बता देना. मैं अपने ब्लॉग्स में ऐड करूँगी इसको. यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नौवां देश कौन सा बना है? तो ये भी लखनऊ है. और एक और चीज़ का आंसर भी गाइज लखनऊ था, अभी मैं देख रही थी, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा. एंड अभी मैं आपको बता दूंगी जब मेरे सामने आएगा.
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस देश में जंगल की आग के कारण आपातकाल लगाया गया है, तो चिली में लगाया गया है, ठीक है। और ये कल के मॉक में भी ये वाला जो क्वेश्चन आया था मेरा कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2025 में भारत की जीडीपी कितनी थी, तो थी 6.3%। लेकिन इस बार जो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितनी हो जाएगी, 7.2% हो जाएगी। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। तो बस यही है। अगर आपको हमारे चैनल पे इस तरीके का कंटेंट देखना है, आप चाहते हैं कि आप मेरे व्लॉग्स देखने के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से गेन करें, तो मुझे बता देना कमेंट में। मैं आपके साथ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक कुछ अच्छे क्वेश्चन रोज़ 10 से 15 शेयर करूँगी, ठीक है गाइस। ये टाइम है अभी 2:30 PM और मैंने अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है और BNS कंप्लीट कर लिया है 99% तो। और अभी मैं जा रही हूँ मैथ्स करने के लिए, क्योंकि मुझे उठना पड़ा था नमाज़ वगैरह के लिए। सो अभी जा रहे हैं मैथ्स करेंगे। मैथ्स का प्रैक्टिस नंबर सिस्टम की क्लास रह रही है, वो करनी है मुझे भी। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये मुझे बताना आप ज़रूर। अभी मैं पूछती हूँ आपसे, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर है मुझे इस चीज़ की। एक सेकेंड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि IPC की जगह अभी आया है BNS, ठीक है। तो मैंने जब मैं इसका PYQ कर रही थी तो इसमें दोनों ही दे रखे हैं IPC भी, कि पहले IPC में यहाँ पे प्रावधान था, BNS में यहाँ पे हो गया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों ही IPC और BNS दोनों के सेक्शंस को देखना है, या अब वो मतलब जो है, या बस हम अब BNS को देखें, या IPC और BNS दोनों को देखें। मतलब मैंने कंपेयर में तो पढ़ा है कि पहले क्या था अब क्या है, पढ़ तो मैंने लिया है, लेकिन मैंने जो ज़्यादा जो जोर दिया है मतलब याद करने पे, वो मैंने BNS की धारा को दिया है। पढ़ तो मैंने रैंडम लिया है, लेकिन वो जो पढ़ लेते हैं ना, वो चीज़ याद नहीं आती एग्ज़ाम में वो याद रहता है जो हम जोर दे के पढ़ते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे ये क्वेश्चन है और मुझे आप बताना ज़रूर। तो अभी हम कर रहे हैं अपना रिवीजन मैथ्स का, और मैथ्स में आज मेरा नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास बच रही है, उसको करना है अभी। पहले मैंने नंबर सिस्टम किया था अंकित भाटी सर से, लेकिन वो अब काम नहीं आएगा क्योंकि वो काफ़ी लेंदी, मतलब वो सिखाने के उद्देश्य से अच्छा था, और अब क्या जो है रिवीजन के लिए थोड़ा शॉर्ट पैटर्न अच्छा रहता है। तो इस वजह से गगन प्रताप सर की प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से मैं कर रही हूँ अभी, और मेरी अब लास्ट क्लास रह गई है। और अभी मैं किचन में देख के आती हूँ मिनट। मैंने रखा था यहाँ पे गोभी को बॉईल करने के लिए थोड़ा, क्योंकि आज हम इफ्तारी में बनाएंगे गोभी के पकोड़े एंड अंडे के पकोड़े। और ये हो गई है ऑलमोस्ट, बस इतना ही करना है मुझे इसे। तो चलिए अभी हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग एंड 7:35 हुआ है अभी। हमने अपना, उसके बाद मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं। मैथ की क्लास भी मेरे बीच बीच में रह गई, तो उसको भी कंप्लीट करूँगी। और हमने अपना रोज़ा अफ्तार वगैरह सब कर लिया है, और अभी जा रही हूँ पढ़ने के लिए। अब पढ़ेंगे हम। सबसे पहले रीजनिंग का वो लगाऊंगी प्रैक्टिस सेट, और आज मैं एक नहीं 2 लगाऊंगी, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट बाद में लगाऊंगी। ये जो टाइम है ना, ये वही टाइम है कि बस आपको सबसे ज़्यादा जो करना है प्रैक्टिस करना। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने पेपर में काम आएगी। तो अब पढ़ने लिखने का ज़्यादा टाइम नहीं है कि भाई अब बहुत सारा कुछ वैज्ञानिक बन जाएंगे, नहीं भाई, जो चीज़ें आपने देखी नहीं है उनको देख लो जस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो। तो मैं प्रैक्टिस ही करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या पढ़ रही हूँ। और ये बिल्ले बैठे हैं, बिल्ले साहब, बिल्लो ले, बस ऐसे ही बैठा रहता है ये। चलो, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर फंसने वाला है ये क्वेश्चन। वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, याद रखिएगा। और आज है 3 मार्च। जब मैं ब्लॉग शूट करूँ तो आप मुझे बताएंगे कि आज के दिन कौन सा डे मनाया जाता है। जब हम PCS की तैयारी करते हैं ना, या किसी भी एग्ज़ाम की, मतलब तो उसमें इतने ज़्यादा डेज़ पढ़ा दिए जाते हैं कि मुझे लगता है पूरे साल के डेज़ मुझे याद होंगे ज़्यादातर, ऑलमोस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक में रटे होंगे, जो पॉपुलर हैं वो ऑलमोस्ट मेरे को याद होंगे। चलिए आपसे एक और मेरा सवाल है, या आप ये बताइएगा। 4 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय कह रही हूँ, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? एंड विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलो बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी सब लोग। हम यहाँ पे भी खा रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी खा रहे हैं आइसक्रीम, बटर स्कॉच। दिस इज माई मॉम्स, दिस इज माई ब्रदर्स एंड दिस इज माइन। गाइज आज का जो बूस्टर नंबर है हमारा 20, तो 20 में आज स्कोर अच्छा आया, 38 करेक्ट हुए हैं। ये सब, ये गलत, ये भी मैंने तुक्का लगाया था लेकिन ठीक लग गया था मेरा।
उसके अलावा सब सही है, बस 2 गलत है। और 2 कैसे गलत है? ये वाला तो मतलब बिल्कुल अनजाने में गलत हो गया। मैंने ना इसको वर्ग सोच रही थी मैं कि चकोर सा ये वर्ग होगा, लेकिन ये आयत ही था, इसको काउंट नहीं किया था। और ये वाला मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा ईजी होता है ये वाला पैटर्न, पर गलत तो गलत ही माना जाएगा, है ना। तो यही है अभी। और अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँ ईशा की, फिर उसके बाद अपना फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे। उसका भी इसको आपके साथ में आज ही शेयर कर दूँगी मैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ व्लॉग्स में। गाइस 11:15 हो रहे हैं, जा रही हूँ अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए। और आज का भी स्कोर आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूँगी मैं। तो पूरा देखिएगा ब्लॉग, और कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा मुझे। चलिए फिर मैं भी कर लेती हूँ स्टार्ट, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी तो लग जाता है इसमें, पूरे 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। गाइस आई वांट टू शो माय स्कोर ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज ये स्कोर आया है, हिंदी में 33 है, जीएस में 33, मैथ्स में 31, रीजनिंग में 35। बट मेरे को, जो मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मुझे ये लग रहा है इसका मैथ का लेवल थोड़ा इजी है। रीजनिंग अच्छा देते हैं ये, रीजनिंग तो बढ़िया देते हैं, पर मैथ का लेवल थोड़ा सा मुझे लग रहा है इजी है। वैसे तो आप लोग देखो, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसी तरह क्वेश्चन वैसे एग्जाम में भी इसी तरह के आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा के पूछता है, 2-4 क्वेश्चन ही होते हैं, सारे मतलब डुएबल ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये है कुछ इस तरीके से। तो एक सेकेंड, आज का जो मेरा स्कोर है वो है 132। और कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। सबसे पहले वाले में मेरा आया था, यार पता नहीं कहाँ चला गया वो। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले दिन मेरा आया था 123, फिर मेरा आया नहीं 125 आया, फिर दूसरे दिन 123 हो गया, फिर तीसरे दिन जो है 131 हुआ, और आज चौथे दिन मेरा ये हुआ है 132। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें ना थोड़ी सी आंसर की में मिस्टेक है। देखो ये आपको दिख रहा होगा ना, मैंने यहाँ पे पहले इनको रॉन्ग किया हुआ है, फिर बाद में राइट किया हुआ है। ये इसीलिए किया हुआ है कि जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी, मैंने तो वही लगाया जो एक्सप्लेनेशन में दिया है। फिर मैंने जाके देखा तो मुझे पता चला कि आंसर की में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है। हिंदी में ज़्यादा नोटिस करती हूँ मैंने कल भी नोटिस किया था ये, कल वाले में भी। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ मैंने यहाँ पे नहीं, जनरल स्टडीज़ में मैंने नोटिस किया था, इन दोनों में ही है कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें, आंसर की में खाली। बाकी बस यही है आज का। 1:30 बज गया है, अब मैं सोऊंगी। मेरा माइंड ना ऐसे थक जाता है, ऐसे मतलब 2 घंटे दुखने लगता है ऐसा लिटरली। पानी पी लेते हैं थोड़ा। आपको ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से बताना। और बस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे यार, कसम से मुझे इतना डर कभी नहीं लगा किसी एग्ज़ाम को देते हुए जितना इसको लेके लग रहा है। बस मेरा यही है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, बाकी जो भी होगा, जो किस्मत में होगा, जो खुदा चाहेगा, जो मेरे लिए बेटर होगा, बस वो हो, चाहे जो भी। टाइम क्या हो गया? 1:30 बज गया। तो फिर मिलेंगे आपसे कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।